अगली खबर का रुख करते हैं। बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां सरना धर्म कोड की मांग को लेकर अब सड़क पर आंदोलन होता नजर आ रहा है। झारखंड राजभवन के पास कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि यह आदिवासी पहचान की लड़ाई है। कांग्रेस इसकी मांग लंबे समय से कर रही है। केंद्र सरकार को जनगणना में सरना धर्म कोड कॉलम को शामिल करना होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि सरना धर्म कोड विधेयक राज्य विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक केंद्र इस पर विचार नहीं कर रही। सहयोगी राहुल से और अधिक जानकारी लेते हैं। राहुल, सरना धर्म कोड की मांग अब सड़क पर देखने को मिल रही है। आज कांग्रेस आगे जेएमएम ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। देखिए, जिस तरीके से सरना धर्म कोड की मांग लंबे समय से आदिवासी समाज करते आ रहा था, लेकिन जैसे ही जनगणना के साथ जाति जनगणना की घोषणा केंद्र सरकार ने की, उसके बाद से झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग बढ़ गई और जो जाति जनगणना के धर्म के कॉलम है उसमें सरना धर्म कोड के कॉलम को बढ़ाने की मांग जेएमएम और कांग्रेस की ओर से होने लगी। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरीके से आज कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की, राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी के राजू सहित तमाम बड़े नेता कांग्रेस के प्रदेश के शामिल हुए और एक सुर में सरना धर्म कोड की मांग की। हालांकि अब कल जो है जेएमएम का भी धरना प्रदर्शन होना है और जेएमएम की ओर से भी ताकत दिखाने की कोशिश केंद्र सरकार को की जाएगी कि जब तक उनकी जो मांग है, आदिवासी समाज की पहचान की जो मांग है सरना धर्म कोड, वो लागू नहीं होता है, उसकी व्यवस्था जाति जनगणना और जनगणना में नहीं की जाती है, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि जो सरना धर्म कोड को लेकर विधेयक राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजा है, वो अभी विचाराधीन है। उस पर क्या केंद्र निर्णय लेता है और इनकी जो धरना दोनों पार्टियों की ओर से दिया जाता है, इन धरना का कितना असर केंद्र पर पड़ता है। चलिए देखेंगे क्या होता है, नजर बनाए रखें। धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए। और अब अगली खबर आपसे जुड़ी हुई, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। कोरोना का संक्रमण काल आप नहीं भूले होंगे और अगर नहीं भूले हैं तो एक बार फिर सतर्क होने और उस दौरान सावधानियां जो आपने बरती थी, उन सावधानियों को अपने रोजमर्रा के जीवन शैली में फिर से शामिल करने का समय नजदीक आ रहा है। ऐसी संभावना बनती दिख रही है क्योंकि पटना के एक निजी अस्पताल में 2 मरीज जिनकी जांच की गई तो उनका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। जी हां, और इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। देश में कोविड के 100 से ज्यादा सक्रिय मामले सामने आ चुके हैं और इस बीच राजधानी पटना में रविवार को 2 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। दोनों मरीजों का इलाज फिलहाल बेली रोड स्थित एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से सिविल सर्जन कार्यालय को इसकी जानकारी दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि तबियत खराब होने पर निजी अस्पताल में चिकित्सक से दिखाने गए थे, उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। सरल लैब का है रिपोर्ट मेरे पास जो पॉजिटिव है और एक एम्स पटना का रिपोर्ट है जो पॉजिटिव है। तो 2 केस तो हम कह सकते हैं कि आज के डेट में पॉजिटिव है, लेकिन इससे कोई पैनिक की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अभी इन लोगों के दो पेशेंट जो है वो लोग अपने घर चले गए, लेकिन उनका कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने ज़रूर दिया होगा, तो ऐसा कोई भय वाली बात नहीं है। और हम लोग अपने विभाग के स्वास्थ्य विभाग और अपने अलग अलग संस्थान में से हम लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड की उपलब्धता के लिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए पूर्व में ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अपने तैयारी कर चुके हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है, केस की संख्या बढ़ती है, तो उसके लिए हम लोग तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आधारभूत संरचना पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्क हो जाना जरूरी है क्योंकि सावधानी ही बचाव है और अगर आप सावधान रहें तो संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमने वैक्सीन ले रखा है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। क्यों बेवजह खुद को खतरे में डालें और संक्रमण के कारण अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएं। सतर्कता ही सबसे बेहतर बचाव का जरिया है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, लेकिन घबराएं नहीं और पुराने गाइडलाइंस को एक बार फिर से अपने दिनचर्या का हिस्सा बना ले। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो हो सके तो मास्क और सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग भी
करना शुरू कर दें, क्योंकि कोरोना संक्रमित 2 पॉजिटिव केस बिहार में पाए गए हैं। घबराने की बात नहीं है, हम बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन सतर्क हो जाए, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। खबरों का सिलसिला कशिश न्यूज पर जारी रहेगा, देखते रहें कशिश न्यूज।